हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। हम लोग बेसब्री से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे फाइनली वो नोटिस आउट हो चुका है और वो नोटिस है नेतरहाट आवासीय विद्यालय 2024 और 25 का जो फॉर्म आना था वो फाइनली आ चुका है। चलिए इस नोटिस के माध्यम से समझते हैं कौन बच्चे भर पाएंगे, क्या है क्राइटेरिया, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेतरहाट प्रवेश परीक्षा 2024 और 25 के लिए फॉर्म निकाला गया है। ठीक है, जो बच्चे 24 और 25 में फॉर्म भरेंगे उसके लिए सबसे पहले जो यहाँ पे बताया जा रहा है, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट की कक्षा 6 में 10 से 12 वर्ष की उम्र, मतलब यहाँ पे 10 और 12 वर्ष की उम्र के समस्त बालकों का सत्र जो है 24 और 25 में नामांकन हेतु लिखित प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब आपको यहाँ पे निःशुल्क आवेदन करना है, एक भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, मतलब ये फ़ी वगैरह कुछ भी नहीं देना है। चलिए समझते हैं और डिटेल से। और सबसे पहले जो हमें समझना चाहिए, प्रवेश परीक्षा एक स्तरीय होगी। ठीक है, एक स्तरीय होगी जो कि 2 पाली में होगा, मतलब 2 सिटिंग में एग्ज़ाम लेगा जो कि 2-2 घंटा का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं कि परमंडल स्तर पर आयोजित की जाएगी। ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, परमंडल स्तर पे ये एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी। परीक्षा परिणाम के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। मेघा क्रम अनुसार राज्य में लागू आरक्षण व्यवस्था के आलोक में प्रथमता 150 चयनित छात्रों की शारीरिक जांच कराई जाएगी। ठीक है, 150 जो बच्चे को चयनित किया जाएगा उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तत्पश्चात शारीरिक जांच में सफल हुए जो भी, मतलब शारीरिक जांच में पास होंगे, मेघा क्रम अनुसार एवं आरक्षण के व्यवस्था के अनुरूप अंतिम रूप से चयनित 100 छात्रों का नामांकन सभी प्रमाण पत्रों दस्तावेज सत्यापन के पश्चात लिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मेडिकल के लिए 150 बच्चे को बुलाया जाता है, उनमें से 100 बच्चे को एडमिशन, मतलब होता है 100 बच्चे का एडमिशन होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं कब ये नोटिस निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा आवेदन प्रक्रिया जो प्रारंभ है वो 22 तारीख यानी कल से शुरुआत हो चुका है। आवेदन, ऑनलाइन आवेदन, देखिए नंबर 2 में देखिए, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, भरा हुआ आवेदन नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट पहुंचने की जो अंतिम तिथि है ना वो 31/8/2024 है। ठीक है, 31 तारीख से पहले आपका फॉर्म नेतरहाट विद्यालय में पहुंच जाना चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन प्रवेश पत्र, आपका जो एडमिट कार्ड कब मिलेगा, तो ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की जो तिथि होगी ना वो आपका 15/9/2024 से स्टार्ट होगी। ठीक है, एग्ज़ाम का डेट कब है सर, तो एग्ज़ाम का जो डेट है वो आपका है 29/9/2024, दिन रविवार को आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पे किन बच्चे ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले तो झारखंड के जो मूल निवासी होंगे, है ना, स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, वही बच्चे फॉर्म भर पाएंगे जो झारखंड के स्थानीय निवासी हैं। दूसरा चीज़, आपको यहाँ पे स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संकलन करना होगा, मतलब आपको सबमिट करना होगा फॉर्म के साथ, स्थानीय प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे उम्र की बात कर लेते हैं। ठीक है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, 1 अगस्त 2024 को जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 अगस्त को जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उनका उम्र 10 साल से कम नहीं होना चाहिए और 12 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। जिनका जन्म दिनांक 1/8/2012 से लेकर 31/7, है ना, 31/7/2014 के बीच में हुआ हो, वही बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र भी आपको संकलन करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर एज क्राइटेरिया में बच्चे आ रहे हैं तभी फॉर्म भरवाइएगा, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट में लिखा गया अभ्यर्थी यानी जो कैंडिडेट्स होंगे झारखंड राज्य के अंतर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 5वीं कक्षा वो उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब 5वीं कक्षा वो पास किया हुआ स्टूडेंट ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 5वीं कक्षा में अभी पढ़ रहा है और आप उसका फॉर्म भरवाएंगे, नहीं, आपको वहाँ पे
5 क्लास पास 5th पास का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। आगे समझते हैं कैंडिडेट्स, यदि वो आरक्षित वर्ग से आते हैं, SC ST से आते हैं, या कोई भी कम्युनिटी या कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो आपको जाति प्रमाण पत्र के द्वारा दिखाना पड़ेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, है ना, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, आपको यहाँ पे मतलब जाति प्रमाण पत्र दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदन स्वतः ही रद्द माना जाएगा। अगर आप इनमें से कोई भी प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, स्थानीय नहीं देते हैं, जाति नहीं देते, तो आपका फॉर्म जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब रद्द कर दिया जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे समझते हैं एग्ज़ाम के बारे में क्या निर्देश दे दिया है। तो एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम जैसे कि मैंने बताया 2 पाली में होगा, फर्स्ट सिटिंग एंड सेकेंड सिटिंग में। तो फर्स्ट सिटिंग में आपका 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, हिंदी और गणित का। ठीक है, हिंदी और गणित का। हिंदी जो होगा वो 50 नंबर का होगा और गणित भी होगा वो 50 नंबर का होगा, लेकिन उसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जो प्रकृति होगी वो 20 नंबर का जो होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और विषयनिष्ठ जो प्रश्न होंगे मतलब सब्जेक्टिव जो कि आपको लिख के देना होगा वो 30 नंबर का होगा। सेम उसी तरह मैथ में भी है कि 20 अंक यानी 20 नंबर जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा मैथ में, मतलब ऐसे टिक मार के देना है, और विषयनिष्ठ जो प्रश्न होंगे यानी सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे ना वो 30 अंक का होगा, जो कि आपको बना के दिखाना पड़ेगा कि आपने 30 का 40% कैसे निकाला। ये हो गया फर्स्ट सिटिंग का। सेकंड सिटिंग में आपका होगा 1 बजे से। फर्स्ट सिटिंग जो है 10 बजे से 12 बजे तक है, सेकंड सिटिंग 1 बजे से 3 बजे तक है। अब इसमें जो आ जाता है ना 3 सब्जेक्ट आ जाएगा। मानसिक योग्यता जिसको हम लोग रीजनिंग के नाम से जानते हैं, ये पूरा का पूरा वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद विज्ञान में आएगा 35 नंबर साइंस। उसके बाद सामान्य ज्ञान में आएगा आपका 35 नंबर, लेकिन इसमें भी 15 अंक जो होगा ना वो आपका होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 20 अंक जो होगा ना वो आपका हो जाएगा विषयनिष्ठ, मतलब सब्जेक्टिव लिख के देना पड़ेगा। सेम उसी तरह सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज में भी ऐसे ही करना पड़ेगा। आपको 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 20 जो होंगे ना वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया है। आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये प्रमंडल है जहाँ पे एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। देखिए, कोल्हान प्रमंडल में चाईबासा, उत्तरी छोटा नागपुर में हजारीबाग। हजारीबाग के अंदर कौन कौन आता है? बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह। मतलब ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका एग्ज़ाम अपने ज़िले में ही होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखिए, प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों का जो स्तर होगा ना वो 5वीं क्लास का स्तर का ही होगा, उससे हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, यह सूचना आप अगर देखना चाहते हैं तो नेतरहाट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आवेदन जमा करने का 2 मोड आपको दिया गया है, पहला है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग ऑनलाइन ही करिएगा। ठीक है, अभ्यर्थी जो कैंडिडेट्स होंगे ऑनलाइन आवेदन के दिशा निर्देश आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मोड जो है ना ऑफलाइन मोड का जो प्रोसेस है थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन करते हो तो ज़्यादा कुछ आपको परेशानी नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आवेदन हेतु प्राप्त नेतरहाट वेबसाइट जो है ना उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं, उसके बाद आप उसको जमा कर सकते हैं, बाय पोस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, तो वो नहीं करना है। आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग क्या करिए, ऑनलाइन करिए। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो इस पते पे आपको क्या करना होगा, भेजना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऑफलाइन आज के डेट में ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे गार्जियन लोगों के लिए कुछ बात है। अभिभावक कृपया ध्यान दें कि उनके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार का असत्य पता चलने पर समत कार्रवाई की जाएगी। मतलब आपको कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। ठीक है, आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं तो आवेदन शुल्क जो है ना वो एकदम बिल्कुल निःशुल्क दे रखा है। आपको कोई भी आवेदन का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, प्रवेश परीक्षा से संबंधित सूचनाएं नेतरहाट विद्यालय यानी उसका जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको देखने को समय समय पर मिलता ही रहेगा। एग्ज़ाम का अगर पोस्टपोन किया जाता है या तो उसका जो भी चीज़ होगा आपको यहाँ पे पर डे मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो आज का ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके फटाफट से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं। यदि आप अपने बच्चे को तैयारी करवाना चाहते हैं, अभी तो रिवीजन क्लास चलेगा, अगर आप चाहते हैं कि रिवीजन करवाएं
तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा और मिलते हैं आप सभी से एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।